Welcome to the Anubodh classes. This is all in one platform for all the competitive exam. आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। आप राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। हर क्वेश्चन पेपर में राजस्थान के लोक देवताओं से सवाल पूछे गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामदेव जी की। ये राजस्थान के सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं। इनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान और गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इनके अन्य नाम है बाबा रामदेव, रामसा पीर और रामदेव पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ, रुणीचा में अजमल जी के घर। इनके पिता का नाम है अजमल जी और इनकी माता का नाम है मैनादेव। इनके बड़े भाई का नाम है वीरमदेव जी। इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल है रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। आप सभी को ये चीज पता होगी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। रामदेव जी का समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है और वहां भाद्रपद महा शुक्ल पक्ष द्वितीया से 10वीं तक भव्य मेला लगता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि रामदेवरा जैसलमेर में मेला कब लगता है, तो ये भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से 10वीं तक यहाँ पे भव्य मेला लगता है, जहां पर देश भर के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामदेव जी मुस्लिमों के भी आराध्य हैं और वे उन्हें रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं। रामदेव जी सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते हैं, चाहे वह उच्च हो या निम्न हो, अमीर हो या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छा अनुसार फल देकर उनकी मदद की। उन्हें अक्सर घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। उनके घोड़े का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप लोग नोट कर लीजिए। उनके घोड़े का नाम था लीला। उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई और दिल्ली तक फैले हुए हैं। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत दलय सिंह की पुत्री निहालदे के साथ हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम है निहालदे। रामसा पीर ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में इससे। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामसा पीर ने और इनकी स्थापना करके सभी मनुष्यों को इन्होंने बराबर महत्व दिया। रामसा पीर के मेले में कामड़िया पंथ के बहुत सारे लोग तेरह ताली नृत्य भी करते हैं। तो ये मैचिंग में कई बार नृत्य आ जाता है कि कौन से पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि कामड़िया पंथ के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लोक देवता बाबूजी महाराज का इतिहास देखते हैं। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमलादे था। ये राठौरों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और मन्नत पूर्ण होने पर भोपा व भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। बाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। ऊँटों के देवता कौन से देवता हैं? वो बाबूजी हैं। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की भक्ति की जाती है। बाबूजी के पवाड़े विशेष रूप से प्रचलित हैं और इन पवाड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है माठ। बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हो रहा था, लेकिन फेरों के बीच में से ही उठकर इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे और ये बीच में से उठकर अपने बहनोई थे इनके जिंदराव खींची। उन्होंने देवल चारनी के गायों को बंधक बना लिया था, तो ये उनको छुड़ाने के लिए चले गए थे और देचू गांव जोधपुर में ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ऊंटों की जो पालक जाति है रायका या रेबारी, वो इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी थोरी और आयर जाति में लोकप्रिय हैं और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को मिला था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय बाबूजी को जाता था। बाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्यंत्र से बाजी जाती है और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति द्वारा रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ किया जाता है।
बाबूजी की फड़ चांदी की फड़ है। बाबूजी की आराधना में थाली नोक नृत्य किया जाता है। चांदा डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी बाबूजी के रक्षक और सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिए। चांदा डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी बाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। आशिया मोर्जी द्वारा लिखित बाबू प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है आरपीएससी ने कि आशिया मोर्जी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? बाबू प्रकाश। ये बाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। बाबूजी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनसे संबंधित गीत है बाबूजी के पवाड़े, माठ वाद्य के साथ नायक व रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबूजी का बोध क्या है? बाबूजी का बोध चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, भाला ले रखा है इन्होंने। इनका कोलूमंड फलौदी में प्रमुख मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका। कोलूमंड फलौदी में इनका प्रमुख मंदिर है। मुस्लिम सुल्तान दूदा सूमरा, इनको बाबूजी ने युद्ध में परास्त किया था क्योंकि एक हिंदू द्रोही और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली प्रवृत्ति के शासक थे। बाबूजी अल्पायु में ही छुआछूत का विरोध करते थे। बाबूजी को प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने गायों को मुक्त कराने के लिए अपनी शादी बीच में छोड़कर ये गायों को मुक्त कराने के लिए चले गए। विवाह के 3.5 फेरे लेने के बाद ही इन्होंने गायों को बचाने के लिए पहुंचे थे। बहनोई जायल, जो नागौर के शासक थे जिंदराव खींची, इनसे युद्ध करते हुए 1276 में देचू गांव जोधपुर में 24 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए बाबूजी के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बाबूजी के बारे में। बाकी हम और लोक देवता डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।